हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपको इस एपिसोड में बताना चाहता हूँ, मैं आया ब्राज़ील में। मैं कैसे कहाँ गया अमेज़न में घूमने। कहाँ से आया मैं अमेज़न से? मैं आया पीछे से फ्रेंच गियाना से, सूरीनाम से होता हुआ फिर पहुँचा फ्रेंच गियाना। मैं फ्रेंच गियाना से अब आपको बताता हूँ, फ्रेंच गियाना से इस एपिसोड में फ्रेंच गियाना से मैं ब्राज़ील में कहाँ पहुँचा। फ्रेंच गियाना का बॉर्डर रखता है ब्राज़ील के साथ, अमेज़न के साथ। तो मैं फ्रेंच गियाना में रहा। फ्रेंच गियाना की कैपिटल कैन, CAYENNE उसका है। वहाँ पहुँचा, वहाँ रहा। वहाँ से मैं सुबह सुबह 6 बजे निकला। 6 बजे निकल के मैंने एक वहाँ छोटी मिनी बस जैसे होती है, ऐसी सी मिनी बस जैसी, उसको पकड़ा और मैं वहाँ से कहा उनको मैंने जाना है ब्राज़ील के बॉर्डर पे। वो कहते हैं सेंट जॉर्ज में। मैं कहा हाँ सेंट जॉर्ज में पहुँच गया। 4.5-5 घंटे लगे मेरे को सेंट जॉर्ज पहुँचने के लिए। वहाँ जब मैं पहुँचा सेंट जॉर्ज में, सेंट जॉर्ज क्या था, एक छोटा सा एक कस्बा था, छोटा सा, एक दरिया के कंढे के। दरिया का नाम है ओकापोक। ओकापोक उस दरिया का नाम है। कैसे उसको स्पेलिंग करूँ, OYAPOC उसका दरिया का नाम भी ओकापोक है। ओकापोक वो ब्राज़ील के साइड पे वो छोटा सा एक टाउन है, उसका नाम है ओका। सो इस फ्रेंच गियाना के साइड पे था सेंट जॉर्ज। पहले मेरे को वैन वाला वहीं ले गया जहाँ सभी लोगों को लेके गया था, वहीं दरिया के कंढे पे चला गया। फिर मेरे को कहते हैं चलो जाओ जी ब्राज़ील में। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे में ब्राज़ील में क्या जाऊँ, मैंने एग्जिट की स्टैंप लगवानी है, ब्राज़ील की एंट्री की स्टैंप लगानी है। वो कहते हैं वो हमको नहीं पता, ऐसे सभी लोग जाते हैं। और ऐसे था, छोटी छोटी बोट खड़ी थी बहुत, उस छोटी बोट में लोग बैठ के चले जाते थे और जा रहे थे आ रहे थे। कोई बिना पासपोर्ट से, बिना किसी पेपर से, बिना किसी से कोई पूछता ही नहीं था। मैंने कहा नहीं 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 भैया, मैंने नहीं जाना। फिर वो कहता ओके, जब स्टैंप लगानी है मेरे को और पैसे देने पड़ेंगे। पहले उसने लिए थे मेरे से $20 लिए थे US। अब मेरे को $10 और मांगता, 20 और मांगता, तो मैंने 10 पे बना लिया। फिर मेरे को एक आगे वहाँ से फ्रेंच गियाना से ना अभी एक ब्रिज बना है फ्रेंच गियाना से ब्राज़ील को, फ्यूचर में ताकि वो उनका ट्रेड व्यापार वगैरह बनता रहे, उनकी सड़क वहाँ से उनको बनाया। उस पर वो चलता नहीं था, वो कुछ घंटे ही चलता है अभी। की स्टोरी में आपको बात बताता हूँ क्यों नहीं चलती है वहाँ सड़कें वगैरह। ओके, फिर वहाँ गया, वहाँ उन्होंने नहीं कुछ नहीं पूछा। वो कहते अच्छा एग्जिट की स्टैंप लगवानी है। उन्होंने मेरे को स्टैंप लगवाई। फिर वापस आ गया वहाँ, फिर किश्ती में बैठ के मैं दूसरी साइड पे चला गया। दूसरी साइड का नाम था वो छोटा सा कस्बा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहुंच गया वहाँ, कहते जी यहाँ से बस भी चलती है, यहाँ से प्राइवेट गाड़ी भी चलती है। बस कहते रात को चलती है, सुबह जाके वहाँ पहुंचती है 16 से 18 घंटे। फिर मेरे को, मैंने रिसर्च भी की थी, मेरे को पता भी था, मेरे कुछ लोगों ने बताया था जो उस एरिया में रहते थे, जो कुछ और थे, उनको नेटवर्क मेरा बना हुआ था। वो कहते जी जब तू फंस गया, जब हाँ 16 घंटे लेती है, 18 घंटे भी ले लेती है। वो जो नेक्स्ट सिटी है अमेज़न को क्रॉस करके, जो अमेज़न के बीच ही है, उसका नाम है मकापा। ओकापोक से मकापा जाना था। मकापा ब्राज़ील का एम्पा स्टेट है। ओकापोक भी एम्पा स्टेट उसका एक शहर है, मकापा उसका मेन कैपिटल है। और वो कहते हैं वहाँ जब भी बारिश रास्ते में आ गई फिर तो 2-3 दिन रात लग जाते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा ठीक है यार। उसके हिसाब से मैंने वहाँ लोग कह रहे थे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। और वो 4x4 वाला था, एक पिकअप वाला, जो मेरे से पहले इधर पीछे बोट में थे, आए थे पीछे से जहाँ कायन से वहाँ ऐसे सेंट जॉर्ज में। उनसे एक बंदा था, वो कहता भाई हम इनसे नेगोशिएट कर लो, फिर इनके साथ ही ठीक है, बस मत लेना। मैंने कहा ठीक है। अभी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पहुँच गया दूसरी साइड पे, ना तो मेरे को उनकी भाषा आती, वो पुर्तगेजी बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ यार, ना मेरे को पुर्तगेजी है। इधर फ्रेंच गियाना वाले फ्रेंच बोलते हैं, वो नहीं आती थी। अब पहुँच गया वहाँ, मैंने कहा एंट्री की स्टैंप लगानी है। वो कहते फिर तेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो यार पहले वहाँ लेके चलो। अच्छा, वहाँ मेरे को पुलिस स्टेशन उतारा, मेरे को उनकी भाषा नहीं आती थी, मेरे को नहीं था, तो मैंने समझ लिया। वो कहती है बर्तो, दूसरा उसने एग्जिट का नाम को लिया सलादा, और मैंने कहा सलादा नहीं अबर्तो, आप ही हिसाब लगा दिया। चलो, उसने मेरे पासपोर्ट की कॉपी की, मेरे से जो उनकी फ़ीस थी वो ली, तो मेरे को उसको स्टैंप लगा दी। मेरे ख्याल क्या थी, $5 के US के बराबर होगी, इतने सर $5 या $10 के बराबर इतनी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ कोई जो मशीन थी ब्राज़ील की, सभी ATM की मशीन थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, US करेंसी थी। जो ATM की मशीन थी वो काम नहीं करती थी, मेरा कार्ड तो काम नहीं करता था। मैंने को बड़ा मुश्किल आया। फिर मैंने चलो ढूंढा, काफ़ी शहर की ATM में ट्राई किया। एक ATM में मेरे से कुछ पैसे निकाले। मैंने को भैया मेरे से कुछ पैसे निकाले, अभी बाकी मैं तेरे को वहाँ मकापा पहुँच के दे दूंगा जब और भी हुआ है। पर फिर भी मेरे को 2 ATM पे सेपरेट करके मैंने निकाल लिए, जैसे उसको देना था 700-800 उनका ब्राज़ील की करेंसी का मकापा तक पहुँचने के लिए। ये तो मेरे को उनकी भाषा नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। चलो जो हुआ
पहुंच के गया अमेज़ोन में गया। और फिर मेरे को अमेज़ोन से मैं इतनी ज़्यादा मूवी नहीं बनाया कि मेरे को लोगों को डराया था कि अमेज़ोन की मूवी मत बनाना, ये लोग जो ब्राज़ीलियन लोग हैं वो नहीं चाहते, जो इनकी गवर्नमेंट नहीं चाहते, इसके बड़े बड़े जहाँ के बंदे हैं वो नहीं चाहते इनकी मूवी बनाए। उसका कारण क्या था? अब जो 8 तो 10 घंटे लगते हैं वहाँ कार से और किसी ये पिकअप वगैरह से आने को। सो मैंने हीलेक्स वहाँ का 4x4 है टोयोटा का, उसमें आया। हम 4 बंदे थे, तो एक आगे बैठा था, 3 पीछे थे, एक ड्राइवर था। वहाँ से चले, हमने 800 दिए सभी ने। मेरा ख्याल मेरे से तो 800 दिए, शायद उनसे कम ले लिए। उनको उनकी भाषा आती थी, मेरे को तो आती नहीं। मैंने बता दिया कहाँ जाना है। चलो, उसने पीछे जो हमारे सूटकेस वगैरह थे वो सारा ढक के उसने पीछे रख लिए, क्योंकि रास्ते में मेरे को लगता था ये ढक रहा, या तो बारिश आएगी, जहाँ नहीं बारिश नहीं थी। वहाँ की सड़क थी जो मोकापा से लेके ओकापोक से लेके एक आधा मील या 2-5 मील चली, थोड़ी सी पक्की, उसके बाद कच्ची सड़क आ गई। कच्ची लाल वो सूही उसकी मिट्टी, और सारी कच्ची सड़क पे आया 8 घंटे। सबसे बड़ी बात ये हुई, जब ही हम अमेज़ोन में एंटर हुए, वहाँ भी अमेज़ोन था, ओकापोक भी अमेज़ोन है, जहाँ से हम कच्ची सड़क शुरू हुई, तो भी उसके बाद कोई आग लगी है, कहीं कुछ हुआ, सारा अमेज़ोन सुलग रहा है आग के साथ। उसको कोई आग को बुझा नहीं रहा। आग के साथ इतनी आग हो जाती है, वहाँ की सड़क भी बंद हो जाती है आग के साथ। वो देखा ये क्या है, उसको कौन है, आग को कौन लगा रहा है? आग को लगा रहा है लोग, वहाँ के लोग हैं, जहाँ वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जहाँ बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जिन्होंने अमेज़ोन को खरीदा है। अमेज़ोन को तबाह कर रहे हैं, और वहाँ कर रहे हैं भी, अब अमेज़ोन को तबाह कर दो, यहाँ इसके ऊपर फार्म बना लो, वहाँ भैंसें बहुत है, भैंसें और गावें बहुत है, वो उसका फार्म बना लो, उससे अपना पैसा कमा लो, ऐसे कर रहे हैं। सो अमेज़ोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ मूवी नहीं बनाने देते। इसीलिए मैंने जो मूवी थोड़ी बहुत ही बनाई है, लुक शिप के बनाई। चलो, ऐसे करते करते हम आगे शहर में 8-10 घंटे में पहुँच गए। रात को बहुत लेट पहुँचा। उसका नाम था मोकापा। आगे की बात मैं मोकापा के साथ साथ आपको करूँगा। मोकापा अच्छा शहर था, पहला शहर था। लैंग्वेज किसी को नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को कुछ नहीं आता, पर मैंने फिर भी अपना कैसे ना कैसे चला लिया काम। वो भी आपको साथ ही साथ बताता हूँ। तो आपका स्वागत है नवे शहर से मोकापा पे। मोकापा मेरे साथ है, मेरी गाइड भी है, और वो उसका नाम है सुजान, सूजी उसको कहते हैं। चलो, मैं उससे पहले मेरा उसके साथ संपर्क था, मैं उसको मिल गया। फिर सूजी मेरे को लेके गई सारा घुमाने के लिए, सारा मोकापा। अदरवाइज मेरे को प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा लैंग्वेज थी, पर वो मेरे को सारा आगे पीछे लेके गई। सब पे पहले गए हम एक म्यूजियम में। वो म्यूजियम देखा, उसका म्यूजियम था जो अमेज़ोन का कल्चर है उसके हिसाब से था, वो सारा वहाँ बना हुआ था। उसमें क्या है क्या नहीं है सारा उसमें था, बीच में सारा उसमें था उसकी अमेज़ोन का कल्चर कैसे। उसके बाद फिर हम शहर में निकले घूमने। फिर पहले एक और वहाँ गई, वहाँ मेरे को लेके सूजी जहाँ था सारा उनका कल्चर, उनकी कैसे मच्छी कैसी होती है, वहाँ के खाते क्या हैं, वहाँ के लोग रहते क्या हैं, अमेज़ोनियन लोग रहते क्या हैं, वहाँ गए। उनका कल्चर रहने का, कैसे उनके बच्चे कैसे होते हैं, उसकी जुदाई वगैरह है कैसे करती है, वो सारा ऐसे जो था उनका सारा रहने का। उसके बाद हम फिर पहुंचे उनकी, घूमते घूमते फिर आए आगे मेरे को दिखाया सूजी ने, क्या दिखाया, ये लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे इनके घर हैं अमेज़ोन लोगों के, कैसे इनकी लाइफ है, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या उनके वो हैं, वो जो सारे ये दिख रहे हैं ना, कुछ जो ये सारे खाते हैं, जो इनके जानवर वगैरह है, उनका नाम भी बताया। चलो, वो अपनी भाषा बोलती थी, मैं अपनी भाषा बोलता हूँ, उनको दिखाया उनका घर कैसे है, वो सारा को दिखाया उनका। उसके बाद वहाँ सारा देख के सारा कुछ कैसे कैसे सबसे बड़ी बात थी, वो अपनी भाषा बोलती थी, फिर भी ट्रांसलेट करते थे। जीपीएस जो आज का है अपना ट्रांसलेटर ये कर देता है। उसके बाद वहाँ का एक किला था जो पुर्तगीजियों का बहुत पुराना किला था, वहाँ देखने गए हम किले को। उस किले को देखा, किले के अंदर बंद होने को था वो टाइम, फिर भी शाम का टाइम था, फिर भी हम चले गए, देख लिया अंदर से कैसे है, कैसे हाँ पुर्तगीजियों ने बनाया था वो किसी जमाने में, उसको बताया था भी कैसे डिफेंड करना है, कैसे ब्राज़ील को वो जो जहाँ अपना करते थे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो कॉर्नर थे। ये जैसे फ्रेंच, आपको मैंने बताया ये फ्रेंच गियाना से अभी आया हूँ, ये जहाँ जो क्योंकि रिवर है, जो मेन अमेज़न रिवर है उसके कंढे पे, वहीं से सारा आता था, वहीं सारा उसका कंट्रोल करते थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल पुर्तगीजियों ने इसी जगह से था, इसी जगह पे आए थे, इसी जगह पे कंट्रोल किया। उसको बाद में फिर वो शुरू कर किया अपना, वहाँ लिखा हुआ है आई लव मोकापा और आई लव आम्पा,
एंड मकापा। मकापा मैंने बताया अम्पा की इसकी इनकी कैपिटल है, अमेज़न का सेंटर है। मेरे को लगता है मैं ही पहला सरदार था वहाँ जो इंडियन गया है। काफ़ी तो नहीं, थोड़े बहुत इंडियन गए, ज़्यादा नहीं गए, ज़्यादा भी जो ब्लॉगर वगैरह हैं वहाँ नहीं गए इस डीप में। पीछे है एक दो सिटी पीछे, अमेज़न के बाहर बाहर से चल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ है अमेज़न में हिंदी नहीं आती ना, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश नहीं आती, फ्रेंच स्पेनिश नहीं आती, वो सिर्फ पुर्तगीज़ी भी बहुत कम आती है, अमेज़ोनियन लैंग्वेज बोलते हैं। चलो मेरा जिस सूजी के द्वारा मैं वहाँ था, मेरे को जान पहचान वाली थी पहले से, उसी के हिसाब से मैंने वहाँ रहा और उसको बड़ा इंजॉय किया मैंने सारा। अमेज़न के डिफरेंट घरों में गया, अमेज़न की डिफरेंट उसका जो कंट्री स्टाइल था वो देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था, सारा इंटरेस्टिंग देखा। इन्होंने कभी मेरे जैसा कोई, बहुत कम, मैंने पूछा मैं कभी इंडियन बंदा देखा है, वो कहता नहीं हमारे नहीं देखा। मैंने कहा कोई मेरे जैसा देखा है जिसके ऊपर टर्बन हो, पगड़ी बांधी हो? वो कहते नहीं ऐसा भी नहीं देखा। वो कहते हमारे तो पगड़ी यहाँ एक कम्युनिटी है वो लेडीज़ बांधती है पगड़ी वहाँ की। वो कहते हमको तो ये लगता है तू कोई मुसलमान है, जा अरेबिक है। मैंने कहा नहीं यार, मैं इंडिया से हूँ और हम सरदार हैं, सिख हम। चलो उसके बाद मैं अमेज़न रिवर गया। वहाँ का अमेज़न रिवर का क्यों कंडा है बहुत बड़ा, अमेज़न रिवर तो ऐसे लगता है जैसे समुंदर है। उस हाई टाइड थी उस दिन, बहुत काफ़ी ज़्यादा थी। लोग कोई उधर को घूम रहा था, कोई उधर को घूमता। रात को लोग सैर करते हैं। हाँ, इस एरिया में क्योंकि अमेज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग रात को सैर बहुत करते हैं, इधर इधर बहुत घूम रहे हैं। तो उसके बाद हम वहाँ गए, किसी एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया। मैंने अमेज़न का खाना भी खाया। मेरे को ये भी पता चल गया भाई अमेज़न का कैसा खाना खा। ठीक है, उधर घूम घूम के फिर रात को थोड़ा बहुत घूमे, दरिया के कंढे पे थोड़ा एंजॉय किया। कोई इधर को जा रहा था, कोई उधर को जा रहा था, सभी घूम रहे थे सभी। चलो ठीक था। तो बड़े बड़े वहाँ समुंदर जैसे चिप होते ना, अमेज़न इतना बड़ा है कि वो सारा व्यापार अमेज़न में चलता है। जैसे मैं कह रहा था सड़कें इनकी कैसी हैं, सड़कें इसमें ऐसे नहीं बनाते क्योंकि सड़कें बनने नहीं देते वो शिपिंग वाले जो भी हैं, क्योंकि सारा व्यापार कंट्रोल है वो शिपिंग का कंट्रोल है। सड़कें यहाँ बनने नहीं देते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे अभी होया, मैं वहाँ रहा, कई दिन रहा, टूर रहा, 3-4 दिन रहा, पर 2-3 दिन अच्छा घूमा। उनका खाने का हुआ, सभी हुआ सभी। तो दूसरी सवेर वहां से निकला। सवेर में निकला एक मकापा है ये सेंटर में है, इक्वेटर की लाइन से। यहाँ से लाइन शुरू होकर वो इक्वेटर तक चल जाती है। चलो मैं जहाँ गया, सुबह पहुंचा, वहां देखा अब जो इक्वेटर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इधर खड़ के देखा ये बीच की लाइन है। एक साइड पे साउथ पोल है, एक साइड पे नॉर्थ पोल है। नॉर्थ तो इक्वेटर की लाइन है, नॉर्थ में आ जाता है, जैसे मैक्सिको आ गया, अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया। साउथ की साइड पे सारा जो साउथ अमेरिका वो आ जाता है। ठीक है, जो जहाँ अर्जेंटीना, ब्राजील का दूसरा हिस्सा, चिली वगैरह, ये सारा इधर को है। सो ये सेंटर है। सो मैं वहाँ गया सुबह वहाँ देखा। ठीक है, बहुत कुछ बना हुआ है वहाँ एक इंटरेस्टिंग थी, वहाँ एक वो भी बना हुआ है। सो इसको दुनिया का आधा कह देते हैं, आधा हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऊपर है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड नीचे है। सो मैं वहाँ खड़ा, एक साइड पे ये है, एक साइड पे ये है। जो मैं ऊपर सीधा खड़ता हूँ तो पूरा खड़ता हूँ, जब इधर खड़ता हूँ तो नॉर्थ, उधर खड़ता हूँ मैं साउथ। सो ऐसे ये है इक्वेटर। एक पासे नॉर्थ है, एक पासे साउथ है, एक पासे वो है साउथ है, एक पासे नॉर्थ है। ठीक है, सो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक पीछे मेरे वहाँ भी बना हुआ है, एक वहाँ बना हुआ है, क्या क्या कहते हैं, हाँ, एक पीछे बड़ी चीजें बनी है। एक वो बना हुआ है स्टेडियम में, एक साइड पे नॉर्थ है, एक पे साउथ है। यहाँ इसको कहते हैं मार्का जीरो। यहाँ गेम भी होती है, वो देखते हैं, इक्वेटर पे खेलते हैं और बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ फुटबॉल तो है ही, आपको पता ही है, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, इन लोगों में, यहाँ इन कंट्रियों में कैसे फुटबॉल कैसे खेलते हैं। तो जो एक पीछे स्टेडियम बना, बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, जिस स्टेडियम को ये ऐसे तरीके से बनाना चाहते हैं फुटबॉल की गेम बिल्कुल, इसकी जो सेंटर लाइन है वो बिल्कुल इक्वेटर के है, एक गोल साइड साउथ पे है, एक नॉर्थ पे। वहाँ ऐतिहासिक गेम होती है बहुत, जब गेम होती है बहुत दुनिया से लोग देखते हैं। ठीक है, फिर इसको कहते हैं मार्का जीरो का मतलब है जीरो लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल की, और बीच में इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से चल के वो इक्वाडोर पर तक चलती है। तो मैं मकापा पे खड़ा हूँ, दुनिया के इस पे दूसरे लाइन पे, दोनों लाइनों पे। ठीक है जी, या फिर मैं चलता आया, मेरे होटल के नाल ना एक पार्क दिखती थी, वो पार्क देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी सी लगती थी ये है। ठीक है, वो ठीक है, हाँ, इसका नाम है ओलंपिक पार्क और समथिंग इसका नाम है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी छोटी जी नेबरहुड पार्क काइंड की है, पर बड़ी साफ़ सुथरी है। बीच में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी किश्ती रखी हुई हैं, बूटे खड़े हैं, बड़े अच्छे बूटे वहाँ हैं।
खड़े हैं। जो जो है ना ट्रीज हैं बड़े बड़े अच्छे हैं, साथ में जैसे खजूर हैं और काफी किस्म की वो लगी हुई हैं, पर ऐसे लग रही हैं, कोई ऐसे नहीं है कोई तोड़ के ले गया। हमारे इंडिया जैसे भी लगे हुए हैं बूटे, बहुत फ्लावर भी बहुत है और वहाँ फ्रूट भी बहुत है, पर उसको कोई ऐसे नहीं है कोई तोड़ के ले गया। काफी है, कोई ज्यादा इतनी साफ नहीं थी पर फिर भी अच्छी थी। मेरे होटल के बिल्कुल साथ सी, इसीलिए मैं इसको यहाँ घूमने आ गया, इसको देखने आ गया। बड़ी अच्छी लगे मेरे को, काम थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा यहाँ बैठ के थोड़ा ठीक है। सो या पर अभी अभी मैं एंट्री हुआ हूँ, पर मेरे को अच्छा लगा फिर भी ठीक है। ये कहते हैं ऐसे इतनी पार्क भी साफ है, फिर भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, पर अमेरिका जैसी नहीं है, फिर भी काफ़ी। चलो फिर मैं इसके अमेजोन पे फिर आ गया, उसी के कोई अमेजोन के कंडे भी खड़ा था। मैं अमेजोन आके देख रहा हूँ, अमेजोन का दूसरा कंडा नहीं मेरे को देख रहा है, इतनी इतनी बड़ा है, समुद्र लग रहा है, अमेजोन रिवर थोड़ा लग रहा है, इतना बड़ा ठीक है। चलो सारा घूमने गया, सारा देखने गया। उसके बाद मैं हाँ इसके बाद अमेजोन के बाद फिर मैं एक इसके और पार्क में गया जहाँ इनका वो था। वहाँ जो जंगली जानवर हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे ही चल रहे हैं वहाँ। तो उनको देखा वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ है ऐसे। चलो काफी इंजॉय किया। अमेजोन में पहला सरदार, पहला इंडियन तो शायद पहले भी आया, पर सरदार जी तो वो कहते हमने कभी देखा नहीं, आपको ही देखा। धन्यवाद आपका देख रहे हैं।